गाजा में एक बार फिर चीख पुकार सुनाई दी। मौत के मातम के दर्दनाक मंजर को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर गाजा में तबाही मचाने को इजराइल खड़ा हो चुका है। दरअसल युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजराइल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, अब इजराइल ने गाजा के बड़े इलाके पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। एक बार फिर इजराइल ने खंडर हो चुके और मुश्किल से बची गाजा में किसी आवासीय इमारत पर हमला किया। दावा है कि इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या फिर गाजा में आंसू और मातम छाएगा? क्या फिर इजराइल की बमबारी और अटैक से गाजा में लाशों का ढेर लगेगा? क्या फिर एक बार युद्ध की शुरुआत होगी? असल हालात क्या हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजरायली सेना का कहना है कि उसने 1/3 गाजा पट्टी पर पूरी तरह से सेना का कंट्रोल बना लिया है और इसे अपने लिए सिक्योरिटी एरिया में बदल दिया है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि दक्षिणी गाजा पट्टी में एक नई विभाजन रेखा मोराक कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है। सेना ने एक इंफोग्राफिक वीडियो जारी किया जिसमें मोराक कॉरिडोर को राफा और खान यूनिस के बीच के इलाके से गुजरते हुए दिखाया गया। ये राफा को खान यूनिस और मध्य गाजा से अलग करता है। इसके अलावा आईडीएफ ने एक बयान में ये भी कहा कि ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर आईडीएफ ने पूरे गाजा में कई इलाकों और रास्तों पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। पट्टी के लगभग 30% इलाके को अब परिचालन सुरक्षा परिधि के रूप में नामित किया गया है। वीडियो में दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनिस पूरी तरह से तबाह दिखाई देता है। केवल कुछ इमारतें बची हुई हैं जो बुरी तरह से टूट फूट गई हैं। मोराक कॉरिडोर के अलावा इजरायली सेना ने युद्ध के दौरान नेजारिम कॉरिडोर भी स्थापित किया। ये मध्य गाजा में एक सैन्य बफर जोन है जिसका उद्देश्य गाजा शहर और उत्तरी गाजा को शेष इलाके से अलग करना है। इजरायली सेना ने हमास के साथ 2 महीने का युद्ध विराम खत्म करते हुए 18 मार्च को एक बार फिर घातक हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। आईडीएफ ने बताया है कि उसने 18 मार्च के बाद से गाजा में करीबन 1200 लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। इसमें 350 लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों का इस्तेमाल भी किया गया। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि सैनिक गाजा पट्टी में तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र लेबनान और सीरिया में अनिश्चित काल तक बने रहेंगे। रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि पूर्व की तरह इजराइल की जो सेना है उन इलाकों से नहीं हटेगी जिन्हें खाली करा दिया गया और कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सेना लेबनान और सीरिया की तरह गाजा में किसी भी स्थायी और अस्थायी स्थिति में दुश्मन और समुदायों के बीच सुरक्षा प्रदान करने के लिए ढाल के रूप में सुरक्षा क्षेत्रों में बनी रहेगी। यानी कि साफ है कि इजराइल की नजरें गाजा से हटने वाली नहीं हैं और गाजा में एक बार फिर तबाही छा सकती है या फिर मातम की तस्वीरें एक बार फिर सामने आ सकती हैं। आपकी क्या राय है खबर पर कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सबसे पहले बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।